गांव में जैसे फसलें होती हैं तो फसलों में कुछ बीमारी लग जाती है। एक्चुअली एफएफई की तरफ से ही हम इंटर्नशिप पे भी गए थे गांव में, पहाड़ों में। तो उसके लिए एक ऐसी डिवाइस बनाना जो टाइम टू टाइम खेतों को इन्वेस्टिगेट करते रहें, उसमें बीमारियाँ कौन सी लग रही हैं सब पता करते रहें। तो उसमें ये भी इंक्लूडेड था कि जो ड्रोन होगा इट विल कलेक्ट सम लोकल पैरामीटर्स ऑफ द रिगार्डिंग टू द वेदर एंड प्रिडिक्ट द वेदर। दूसरा, ये जो फसल में बीमारियां फैल रही हैं उनके बारे में बताएगा और उनमें ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए वो बताएगा। और थर्ड वन, ये खेत में जो जानवर आ जाते हैं उनको भगाने के लिए काम करेगा। सींचा है मैंने किरणों को धीरे धीरे हौले हौले, उड़ना है आसमानों में, छूना है उन तारों को, धूप की कच्ची रोशनी में सवरेंगे नए ख्वाब मेरे, रखना है हौसला बुलंद, करना है सरहदों को जैसे हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। जैसे आपको बताया था कि ये सिटी लीटर पॉलिसिंग एंड सेग्रीगेशन सिस्टम वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए बनाया था, तो वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में डाला था। उसके बाद एक पैक्स करके प्री ट्रॉमा एविडेंस बॉक्स एक डिवाइस थी, वो भी नेशनल लेवल पे सेलेक्ट हुई थी हमारी। फिर थर्ड ईयर में आते आते अपने कोर में थोड़ा ज़्यादा करने लग गया मैं काम। कोर में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं जो फिनफेट्स होते हैं, मासफेट्स होते हैं, इन पर रिसर्च करने लग गया। नया आइडिया आ गया दिमाग में, जैसे उसको ऑटोमेट करने वाला भी, डिज़ाइनिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए एक नया आइडिया है, उस पर ही काम कर रहा हूँ। अच्छा कमांड बन गया। तो आई अप्लाइड फॉर द इंटर्नशिप इन द जर्मनी और उन्होंने हमें ऑफ़र दे दिया मुझे फॉर डूइंग परसुइंग इंटर्नशिप ओवर देयर। मेरा बेटा गांव का नाम चमकाएगा और गांव का विकास भी होगा। सपने जो बसे हैं बरसों से दिल में मेरी, पूरी करने की आशा है आज मुझे, देखा है नया दिन नई राहें, देखा है सपनों को संवरते हुए। धान कटाई का समय आता था तो भी बोलते थे कि चलो खेत ऐसा करके, मतलब खाली रहते थे तो फिर मैं बोलती थी नहीं मेरे को पढ़ना है, नहीं जाऊंगी, ऐसा बोलती थी। मैं बहुत झगड़ा भी करती थी उन सब चीज़ों को लेकर के। मैं नहीं सोच पाई थी मैडम कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा सकूंगी, क्योंकि हमारे घर की स्थिति को देखते हुए मतलब मैं पूरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा इस पर मुझे विश्वास नहीं था। ये जो जब छोटा था, बचपना था, तब 5वीं और 8वीं दोनों इनके माता ने इनको पढ़ाया लिखाया, वो भी 11वीं तक पढ़ा है, वो इनको शिक्षा दिया। और पढ़ाई में तो इनसे ज़्यादा तो इस प्रकार का कोई हमारे परिवार में तो नहीं पढ़े हैं, ना आसपास में भी नहीं पढ़े हैं।